स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। अभी मैं हूँ फिजी के नांडी एयरपोर्ट पे। इसको नाडी कहेंगे हम तो, पर ये नांडी बोलते हैं। तो नांडी एयरपोर्ट पे हूँ मैं भाई। हम आ गए थे परसों टोंगा से वापस फिजी, और फिजी रुकने का प्लान था 9 दिन, क्योंकि हमारी जो अगली कंट्री की फ़्लाइट है ना वो फिजी से हफ्ते में एक बार चलती है बस। तो 9 दिन यहाँ पे रुकने का प्लान था हमारा। पर क्या हुआ, आए तो थे हम 9 दिन की, चलो फिजी भी घूम लेंगे थोड़ा बहुत, और परमवीर का कोई कनाडा वीज़ा लगना था, वो भी लग जाएगा। पर कल हम गए कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, वो कहते हैं हम तो पासपोर्ट जी आपका ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, वहाँ से एम्बेसी से लग के आएगा आपका वीज़ा। तो हमने कहा यार इसमें तो 15-20 दिन लग जाएंगे, इतना तो वेट नहीं कर सकते हम सिर्फ एक वीज़ा के लिए। तो हमने कहा अब क्या करें, अब 9 दिन तो चलो हम स्पेंड कर लेते, पर कुछ इतना है नहीं फिजी में कि 9 दिन स्पेंड करो। तो फिर हमने 20,000 रुपये का नुकसान करके अपनी 3 फ़्लाइट्स रीशेड्यूल कराई, एक हफ़्ता पहले करा ली सारी फ़्लाइट्स। तो जो 9 दिन थे वो अब सिर्फ 2 दिन बच गए, और आज हम जा रहे हैं अगली पैसिफिक कंट्री अपनी, जो कि है नाउरू, जिसमें मतलब यार बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्री कह लो। हफ्ते में एक फ़्लाइट चलती है फिजी से, एक फ़्लाइट चलती है ऑस्ट्रेलिया से हफ्ते में। तो सिर्फ 2 फ़्लाइटें जाती हैं, मतलब जो मेन कंट्रीज़ हैं उनसे। और इस पे ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाई थी, जो अपना एक यूट्यूबर है इंडिया में, कि भाई मोस्ट ओबीस कंट्री करके, सबसे मोटे लोग दुनिया के नारू में रहते हैं ये वाली। तो देखेंगे भाई क्या सिस्टम है। और नारू में भी हम मतलब एक तरह से फंसेंगे ही, क्योंकि वहाँ से निकलने की जो वापस की फ़्लाइट है आगे वाले देश की, वहाँ पे है 5 दिन बाद की वो फ़्लाइट। तो 5 दिन कुछ भी नहीं है करने को, एक छोटा सा टापू है उसको कंट्री बना के बैठे हैं वो लोग। तो 5 दिन तक पता नहीं क्या करेंगे। बहुत महंगे होटल है वहाँ पे। हमारा तो भाई बहुत खर्चा हो गया फिजी में, फोकट का। यहाँ से बस लेके गए, वहाँ पे होटल लिया हमने 2 रात महंगा सा सुआ में। फिर वहाँ से अभी टैक्सी से वापस आए, क्योंकि सुबह 12 बजे की फ़्लाइट है। तो बस से आते तो बस पता नहीं ख़राब हो जाती है। टैक्सी वाले को दिए 5-7 हज़ार रुपये। तो चलो कोई नहीं, एक हफ़्ता वैसे ही फिजी में क्या ही करते हैं हम। तो अब चलते हैं नारू। चेक इन हमने कर लिया है, वीज़ा की बातें हम करेंगे जब बोर्डिंग गेट पे बैठे होंगे। और अब चलते हैं नारू की तरफ। भाई सामने है हमारी फ़्लाइट का नारू का चेक इन काउंटर। तो पहले चेक इन कर लेते हैं भाई। इसका नारू एयरलाइंस नाम रहा नहीं, अब इसका अवर एयरलाइंस कर दिया इन्होंने ना। चलो भाई बोर्ड करते हैं अपनी फ़्लाइट नारू के लिए। तो भाई यहाँ से नारू एयर हमको पहुँचाएगी 3.5 घंटे में। और ये इतने गरीब है, मतलब नारू एयर की सिर्फ 2 ही जगह ऑपरेशंस हैं, नहीं 6-7 एयरपोर्टों पे हैं, पर इनके पास प्लेन 2 ही हैं। तो इन्होंने देखो कैसा बोर्डिंग पास, जैसे वो नहीं होता जिसपे से मतलब हम पेमेंट करते हैं कार्ड से, उस मशीन में से पर्ची निकलती है, वैसे इनके पर्ची निकली थी। और इनके पास मतलब वही नहीं है बोर्डिंग पास जिस पे प्रिंट कर सकें। तो इनको मशीन भी नहीं दे रखी फिजी एयरपोर्ट पे। और अब जब हमने बोर्डिंग करी तब भी एक टैबलेट लेके खड़े थे कि हाँ ये टैबलेट पे टिक कर दो। इस बंदे ने बोर्ड कर लिया। बड़ी रेयर एयरलाइन है भाई अगर आप फ्लाई करते हो इस पर। और 3.5 घंटे की इस फ्लाइट के लिए भाई हमने पे करे हैं 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, मतलब लगभग 40,000 रुपये, 728 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलते हैं 3.5 घंटे की फ़्लाइट लेके नारू। वीज़ा मैं बताना भूल गया यार, थोड़ा नींदों में अभी हम, तो उतर के बता दूंगा। तो और सारी फ़्लाइटों की बोर्डिंग ना इन गेटों से होती है। मैंने आज तक मतलब बड़े प्लेन की फिजी के एयरपोर्ट से इससे नहीं करी, पर इस नारू एयरलाइंस को ना अलग से ही खड़ा कर रखा है बिल्कुल, क्योंकि इस पे कस्टमर पता है कितने हैं। बस मेरे के हिसाब से प्लेन पूरे पे मुश्किल से 30 कस्टमर होंगे पूरे प्लेन पे, क्योंकि लोग जाते ही नहीं है, बस इसलिए इतनी महंगी टिकट कर रखी है। इमिग्रेशन फॉर्म है इनका, ये बिल्कुल मेन्यू की तरफ बनता है। देखो हाय हाय, ये देखो भाई, पहले वाला इमिग्रेशन का, दूसरे वाला कस्टम्स का, तीसरे वाला हेल्थ का, ये पीछे से फाड़ सकते हैं। कितना खर्चा कर रखा है ना नारू ने फालतू की चीज़ में। नारू तो भाई नारू एयर वाले खाना भी देते हैं, तो शायद गर्म खाना ही दिया है, फिजी एयर की तरह नहीं है। अरे पर भाई ये क्या दे दिया, सूखे चावल। हाँ सूखे
के चावल प्लस थोड़ा सा चिकन, थोड़ी ग्रेवी भी लग रही है, 2-3 बिस्किट, चीज़, एक ये बस। ये है नारू का एयरपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ नारू एयरपोर्ट। बारिश होने लग रही है, लोग उसी की तरह खड़े, सोलोमन आइलैंड की तरह। अब चलते हैं। ये था अपना प्लेन, नारू एयरलाइंस। इमिग्रेशन कराते हैं। ये मेरे पीछे नारू एयरलाइन का प्लेन, और इनके पास ना सिर्फ 2 पैसेंजर प्लेन है, वैसे तो 5 हैं। और पहले बहुत बड़ी एयरलाइन होती थी, पर अब ये मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी एक तरह से। पर अब थोड़ा सा दोबारा चालू कर दिया इन्होंने, 6-7 देशों में जाना, और पहले जाती थी शायद 20-25 देशों में। इमिग्रेशन कराते हैं पहले, और फिर बात और करते हैं। भाई एक फॉर्म और पकड़ा दिया, पता नहीं इतनी क्या दिक्कत है हर चीज़ से इन लोगों को, इतना सब कुछ पूछते हैं। भाई मैंने ना बहुत सारे ट्रैवलर से सुना था कि नारू बहुत बड़ा पेज पे स्टैम्प करता है, मैं पेज बचाया जा रहा, और आखिरी में ये अपने आइलैंड की शेप का एक स्टैम्प कर दे, देखो रिपब्लिक ऑफ नारू, और कहीं जगह नहीं मिली, उसने कहा ले भाई पहले ही पन्ने पे कर देता हूँ। वैसे यार मेरे पास बचा था यार, मस्त सी स्टैम्प लगती, पर छोड़ो अब तो कोई नहीं। भाई ये है इनका एयरपोर्ट, और यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और सामने रनवे है, वो रनवे की रोड है वो। तो भाई ये आ गए हम एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ पे भी बारिश का ही माहौल चल रहा है। चलो यहाँ तो 5 दिन है, 1 दिन चाहिए बस हमको, जिस दिन बारिश ना हो हम पूरा नारू घूम देंगे। क्योंकि जैसे और देश थे, जितने भी आइलैंड नेशन होते हैं, जनरली उनका क्या होता है कि 1 आइलैंड, 2 आइलैंड, 3 आइलैंड, किसी के 500 आइलैंड, किसी 700 आइलैंड। किसी आइलैंड पे लोग रहते हैं, किसी पे नहीं रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ पे नहीं रह रहे होते। किसी के 500 आइलैंड है तो 20-25 पे रह रहे होते हैं लोग। देखो भाई ये रोड बंद है, चल रही है अभी, क्योंकि प्लेन लैंड हुआ है ना, तो आगे की रोड अभी के लिए बंद कर दी इन लोगों ने, और उस तरफ भी बंद कर दी होगी, उस तरफ वाले ट्रैफिक के लिए भी। अब प्लेन ये उड़ जाएगा तो फिर इस रोड को खोल देंगे। पर नारू का क्या है, ये सिर्फ एक आइलैंड है, इकलौता जिस आइलैंड पे मैं खड़ा हूँ, सिर्फ नारू के पास यही आइलैंड है। ये गोल सी शेप का है, टुवालू की तरह लंबा नहीं है, गोल है। इसके चारों तरफ एक इसको क्या कहते हैं, वो वाली रोड, रिंग रोड है, जो कि आप पूरे 1 घंटे में घूम सकते हो गाड़ी लेके, और 19 किलोमीटर लंबी रोड है। अगर आप इसमें पैदल चलोगे ना तो 5.5 घंटे में कुछ आप पूरा पार कर दोगे इसको। और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 10-12 शायद 18,000 है, 10-12,000 है। और जो टुवालू मैंने आपको देश दिखाया था, टुवालू और नारू दोनों कंपटीशन करते रहते हैं एक दूसरे में, किस चीज़ का, किसका देश इस साल बनेगा लीस्ट विजिटेड कंट्री। तो जनरली नारू में लगभग कभी कभार 500 टूरिस्ट आते हैं, कभी कभार 700, कभी कभार ऐसा भी हुआ 200 से भी कम आया है पर ईयर। मतलब 200 से कम टूरिस्ट एक साल में, 200 से कम टूरिस्ट मतलब हर दूसरे दिन भी एक। और ये फ़्लाइट जो फिजी से आई है, हफ्ते में 1 फ़्लाइट चलती है, ये अभी आई है, ये चली जाएगी। और फिर एक चलती है ब्रिस्बेन से, ब्रिस्बेन में इनकी एम्बेसी भी है। और वीज़ा का ऐसा सिस्टम है भाई, आपको या तो किसी एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इनकी, जो सिर्फ शायद ऑस्ट्रेलिया में ही है, और सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट ईमेल में भेजना पड़ेगा, तो आपको वीज़ा कर देंगे मेल। पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कि कभी कभार 6 हफ्ते में वीज़ा आता है, कभी कभार 2 महीने में, कभी कभार आता ही नहीं है, लोगों की फ़्लाइट निकल जाती है। तो बड़ा ही मतलब अनऑर्गेनाइज सिस्टम है इनका। पहले तो ये होता था कि भाई आपको यहाँ पे एक बंदा होगा नारू में, उसको मेल करना है इमिग्रेशन ऑफिसर को, आपको वीज़ा बना के भेजेगा। वीज़ा की फ़ीस है $50 और नारू होती थी भाई दुनिया की 2nd मोस्ट हाईएस्ट, मतलब जीडीपी पर कैपिटा इनकी 2nd मोस्ट हाईएस्ट थी। उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये आज इतना गरीब कैसे हो गया। 1980-90 में इनकी जीडीपी इतनी ज़्यादा होती थी कि दुनिया का दूसरा अमीर सबसे देश था, मतलब यहाँ के सिटीजन्स। पर अब ये इतने गरीब कैसे हो गए और इस देश की क्या हालत हुई है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो मैं स्टैंप की बात कर रहा था, वो परमवीर के बड़े वाली स्टैंप लगाई है, मेरे में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इनको लगा कि भाई मेरे में ना जगह नहीं बची थी। तो एक काम करते हैं, इसके पेज वेस्ट नहीं करते, छोटी वाली बस अराइव वाली लगा के मेरे को छोड़ दिया। तो अब यहाँ से भाई पूरे देश में कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं है कि कोई टैक्सी हो यहाँ पे, तो हमको यहाँ से अब देखना पड़ेगा कि कैसे होटल तक जाना है। पूरे देश में केवल 2 होटल हैं,
उनमें से एक होटल ने मेरे को मेल पे बताया $160 लेंगे भाई हम तो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक दिन का, हमको यहाँ रुकना 5 दिन, तो और $800 तो ये हो गए सीधे सीधे। तो अब देखते हैं भाई कैसे क्या करते हैं। भाई ये होटल की गाड़ी आ गई, ये मैनन होटल की गाड़ी है। पूरे नारू में 2 होटल हैं भाई, एक है ईवा लॉज, एक है मैनन होटल। तो मैंने सुना है भाई दोनों का प्राइस ही $160 है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई ये एक दिन के हिसाब से। चलो एक एक दिन करके हम बुक करेंगे, हम दोनों में पूछते रहेंगे भाई, जो हमको सस्ता देगा हम उसके पास रुक जाएंगे। पर आज तो जाके अभी रुकते हैं क्योंकि शाम के बज गए हैं 4 और इनकी गाड़ी भी आ गई है फ्री में, हमने बुलाई भी नहीं है, ये तो खुद ही आई है इनकी गाड़ी ना यहाँ पे। तो हम इसके बैठ के चलते हैं होटल और रुक जाएंगे। हम निकल चुके हैं भाई होटल की तरफ और साइड में ही रनवे है, रनवे के साथ साथ चल रहे हैं। बारिश हो रही है आज तो इनके होटल में रुकना ही पड़ेगा हमको। भाई ये छोड़ दिया हमको इस होटल की गाड़ी ने मैनन होटल पे, और ये ताइवान ने इनको सोलर पावर दिया। ताइवान इन सब चीज़ों में बहुत आगे है भाई, इन सब जगहों पे ना अपनी प्रेजेंस ज़्यादा बनाना चाहता है चाइना से ज़्यादा। अब चलते हैं पूछते हैं कितना का रेट है। भाई मैं इतने बड़े बड़े ट्रैवलर से बात करी, किसी के मैंने ब्लॉग भी देखे, इंस्टा स्टोरीज भी देखी, और सब लोग कह रहे थे भाई यहाँ पे एटीएम नहीं है। हमने पूरे देश में एटीएम नहीं है। हमने भाई फिजी डॉलर निकलवाए, उस एटीएम को चार्ज दिए, फिजी डॉलर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा है, ज़िंदगी में पहली बार मैंने एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा है, उसके बहुत सारे चार्ज दिए भाई हमने। और यहाँ पे आगे हम क्या देख रहे हैं, इस होटल में एटीएम है, और ये कह रहे हैं होटल वाले चलते भी हैं। और अभी मेरे सामने एक लड़की ने पैसे भी निकलवाए। हो सकता है कि ये ना चले, कभी ना चले, ऐसा हो सकता है शहर में और ना हो, पर ये तो भाई मेरे आंखों के सामने आ गया। तो यार मतलब जो आप नेट पे पढ़ते हो और मतलब जो फैक्ट्स की वीडियो बना देते हैं लोग, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है यार कई बार तो। क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ यहाँ पे एटीएम है, लोग कह देते हैं भाई नहीं है यहाँ पे एटीएम। और बड़े बड़े ट्रैवलर्स जो मतलब बहुत ज़्यादा घूमे उनसे बात करी यार मैंने इस बारे में, कि कहते नहीं एटीएम नहीं, अपनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है वो लेके आना, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ करते हैं ये, इनकी तो नहीं है करेंसी। तो यहाँ पे होटल वाले ने बोला है भाई हमारे पास सबसे सस्ता कमरा 160 का है, 5 दिन रुको चाहे 15 दिन रुको, हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यार 160 सोचो यार आप, 160 का कोई सेंस है? 10,000 रुपये का कमरा, 10 का तो नहीं हुआ, खैर 8,000 का हो गया, 8,000 से ज़्यादा का। मतलब वही है, इसको कहते हैं फंसना। घूमना सिर्फ एक दिन है, फ्लाइट की वजह से हमको 5 रात यहाँ रुकना पड़ रहा है भाई, बड़ा ख़राब दिन है यार। कहते 160 तो एक बंदा अगर रूम लेगा, 2 बंदे लोगे तो 195। सोचो भाई इस जैसे देश में आके हम 11,000 रुपये पर नाइट का रूम ले रहे हैं जिसमें वाईफाई तक नहीं है। फिर 160 सुन के हमने कहा भाई हमको भी 2 रात का दे दो और देखते हैं यार हम बाहर सो जाएंगे कहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार नॉनसेंस महंगा है यार। ठीक है, फिर हम 160 के 320 देने लगे, कहते नहीं वो तो एक बंदे का 395, 390 दो। अब फिर हमने कहा भाई फिर एक काम करो तुम एक ही रात का कर दो, हम तो शहर में जाके देखेंगे बाद में, कल आज तो माल ही है यहाँ पे, कोई नहीं एक रात का तो लगना ही था, चलो कोई नहीं चलते हैं रूम में। ये तो लॉबी है, यहाँ से तो बांस आ रही है खैर लॉबी में से, पर रूम सही है। ओ ब्लॉक ना हो जाइए भाई, ये है भाई रूम। तुमसे हम चलो पानी तो दे दिया, अब पानी तो 2 बोतल फ्री दिए हैं। पानी तो वैसे हम केटल में गर्म करके अपनी बोतल भर लेते हैं। अगर किसी में आपको केटल मिल जाए ना तो नलके का पानी भर के उसको गर्म करके बोतल में डाल लिया करो, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। अब बताओ यार ये रूम है, चलो ठीक है, पर 11,000 रुपये। तो भाई ये है हमारा कमरा और ये है $200 पर डे भाई, 11,000 रुपये। खैर हमको पता था कि इतना महंगा हमको यार ये कंट्री स्पेशली बहुत महंगी पड़ने वाली है। सोचो भाई कोई इसमें मतलब अगर फ्लाइट होती तो हम मैं भी 2 दिन रुकते हैं यहाँ पे बस, जैसे और देश करें हमने, पर यहाँ पे कोई फ्लाइट ही नहीं थे तो हम मजबूरी में यहाँ पे फंस गए। अब करना था तो करना ही था भाई। और यहाँ पे जो सिम कार्ड है वो एयरपोर्ट के पास एक डिजिसेल का ऑफिशियल स्टोर है, शायद वहाँ पे $10 की मिलती है हमने सुना है। और जो रिसेप्शन पे हमको सेम डिजिसेल की सिम कार्ड वो दे रही थी $20 की, $20 की सिर्फ सिम कार्ड मिलेगी आपको 1100 रुपये की। ठीक है,
एटीएम मैंने नीचे दिखाया, शायद काफी सालों तक था नहीं इनके पास एटीएम, अभी ये लेटेस्ट आया तो लोग आके देख रहे थे उसको और मतलब यूज करने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास डेबिट कार्ड था। और जो सिम में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपको मिलेगा मतलब ये मान लो, मैंने तो ऑनलाइन तो मैंने पढ़ा था कि 1 GB यहाँ पे 1 GB इंटरनेट यहाँ पे $16 का मिलता है, पर इन्होंने शायद वो नाइट प्लान जो इंडिया में पहले आते थे वो वाले एक्टिवेट से कर रखे हैं कि कुछ $7 में 2 GB आपको मिलेगा नाइट में अगर यूज करो। मतलब उल्लू भी बने रहो यहाँ पे नाइट में यूज करते करते, और $7 भी दो इनको, और दिन में फिर डेटा बंद हो जाएगा। तो ऐसे हमको देखते हैं कैसे हम 5 दिन कैसे निकालेंगे भाई नारू में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। हम खाने पीने का सौदा पहले से ही हम फिजी से लेके आ गए थे, कल हमने 10,000 रुपए की शॉपिंग करी थी फिजी में, पूरा मतलब खाने का 5 दिन के हिसाब से ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हम पैक वैक करा के लेके आ गए थे, मतलब सुपरमार्केट से। अब दूध वगैरह जाके खरीद लेंगे, कहीं से मिलेगा ही वो दूध, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा अपना मूसली वगैरह के साथ। ऐसे लड्डू वड्डू ले आए थे सुपरमार्केट में, फिजी में मतलब इंडियन टाइप सामान मिल रहा था। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको नारू के बारे में अगली वीडियो में हम आपको और बताएंगे, और एक वीडियो शायद मैं ऐसी ही बनाऊं कि मैं पूरे नारू की तरफ, मतलब चारों तरफ 19 किलोमीटर की रोड है, पूरा हम वॉक करके देश को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको मेजर चीजें दिखाएंगे। एक दिन हम सोच रहे हैं कि कोई गाड़ी रेंट कर लें हम, उसमें आपको मतलब नारू के जो सेंटर पार्ट्स हैं जिसमें मतलब मेन रोड नहीं जाती है वहां पे जाके दिखाएं। नारू में एक डिटेंशन कैंप भी है, जैसे काफी सारे इंडियंस, साउथ एशियंस, ये सारे मतलब जाके यूएस वगैरह में इलीगल पहुंच जाते हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने नारू के साथ क्या करा था, एक पैक्ट बना लिया था कि भाई तुम्हारे पास, ऑस्ट्रेलिया वालों ने नारू को बोला कि ना हमारे पास जितने भी इलीगल लोग आएंगे ना, हम तुम्हारे पास भेज देंगे उन लोगों को शिप में डाल के या फिर फ्लाइट में डाल के, तुमको यहाँ पे उनको जेल में रखना है और पर बंदे के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। तो आज की तारीख के हिसाब से यहाँ पे 20-25 ऐसे डिटेन्ड लोग नारू में पड़े हुए हैं जो मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने भेजा था। कई बांग्लादेशी हैं, शायद इंडियन तो कोई नहीं है, और जो मतलब हाईएस्ट था इनके मतलब हजारों की संख्या में भी यहाँ पे लोग हो गए थे। नारू ने कहा अच्छा पैसा कमाने का मौका है, हमको क्या करना है, बस एक जेल सी बनानी है और इन लोगों को वहां पे ठूस के रखना है। तो वो भी देखेंगे। तो नारू में आपको शायद 1-2 वीडियो देखने को मिले, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपको कल।